नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों से एकजुट होने की बड़ी अपील की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सभी दलों को अपने मतभेद भुलाकर साथ आना होगा, लेकिन ममता की इस अपील का असर होता नहीं दिख रहा है। विपक्षी खेमे में अब भी खींचतान जारी है। ऐसे में ममता बनर्जी की एकजुट विपक्ष वाली अपील फिलहाल राजनीतिक बयान से आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। तो कहां अटका है ममता बनर्जी का विपक्षी एकता का कार्ड? क्या कुछ चल रहा है इन विपक्षी पार्टियों में, आपको बताएंगे। पर इधर वाड्रा गांधी परिवार की मुसीबत बढ़ती जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहापुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई है। तो वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल उस रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई टल गई है, जिसमें बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। तो आज इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी ने जो अपील की थी कि विपक्षी सारे नेताओं को एक साथ आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, कहां अटक गया है ये मसला? देखिए, राजनीति बहुत ही क्रूर खेल है। यहां डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। आपके पास पावर है, आपके पास संख्या है, आपके पास जनमत है, सारे लोग आपकी आरती उतारेंगे। ये वही ममता बनर्जी है। जब इंडी गठबंधन बना था तो पहली मीटिंग जब हुई पटना के अंदर, तो ममता बनर्जी को इग्नोर किया गया, तो ममता बनर्जी बिफर गई। लेकिन फिर जब बेंगलुरु में इंडी गठबंधन हुआ, सोनिया गांधी बगल में बिठाई, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थी, वहां जनमत इनके साथ था। अभी कांग्रेस पार्टी से खबर आ रही है कि टीएमसी से दूरी बना करके रखो। ममता बनर्जी को सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी से मिलने वाली है कि टीएमसी को दे मस्ट कट टू साइज, क्योंकि वो दिल्ली आकर के तमाशा करेंगी तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ही उसके टारगेट पे आ जाएंगी। ममता बनर्जी पिछली बार 2021 में चुनाव जीती तो वो दिल्ली आई तो लाइन लग गया लोगों का मिलने का। तो केजरीवाल मिलने जा रहे हैं तो शरद पवार से वो उड़ के चली गई मुंबई, वहां खुद भाषण दे रही है। इधर उद्धव ठाकरे खड़े हैं, इधर शरद पवार, और पीछे संजय राउत और शरद पवार की बेटी, और वो वहां से राहुल गांधी को चुनौती दे रही कि भाई उसके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास सत्ता थी, आप प्रचंड बहुमत से जीत के आई। अभी क्या है? अभी आप हार गए, कहानी खत्म। दिल्ली मत आइए, बहुत बेइज्जती होगी। ऐसे ही बंगाल में बेइज्जती हो रही है, जहां आप जा रही चोर 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 हो रहा है। ये जहां जा रही है महुआ मोइत्रा, उसको प्लेन में भी लोग चोर 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 कह रहे हैं। तो ये तो योर वो गेम जो है वो एंड हो गया है। हाँ, अब आप वो जो कहते हैं ना भाई, फॉक्सेस की तरह पर्दे के पीछे, इफ यू वांट टू कॉबल अप विथ केजरीवाल, तेजस्वी, अखिलेश यादव, तो आप कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष वो कांग्रेस पार्टी है। आप कॉबल अप कर सकते हैं कि भाई डीएमके भी नाराज है, डीएमके को भी अपने साथ ले लो, तो उसके साथ ले लो, तो उसके साथ। लेकिन दिल्ली का खेल अलग होता है। यहां नैरेटिव बिल्डिंग जो है इंपॉर्टेंट है। डीएमके के पास संख्या होगी, दिल्ली में आकर के आप कोई नैरेटिव जो है क्रिएट नहीं कर पाओगे। ममता बनर्जी के पास इतने सांसद होंगे, लेकिन आप विदाउट कांग्रेस आप कोई नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाओगे। यही सबसे बड़ी समस्या है। और ये जो असहाय ममता बनर्जी हो गई है, दिल्ली में इनको कोई पूछने नहीं जा रहा है। हाँ, स्टोरी बताने के लिए आप तरह तरह की कहानियां बना सकते हो कि ये होगा वो होगा, लेकिन हकीकत ये है कि राजनीति एक ऐसा खेल है कि जिसके पास सत्ता है। केजरीवाल को कोई पूछ रहा है? अभी कोई नहीं पूछ रहा। तो यही हकीकत है। और बयानबाजी तो एक अलग बात होती है। फिलहाल ममता बनर्जी के साथ कौन साथ खड़ा है और किसने दूरी बनाई है?
देखिए, जिस तरीके से इंडी अलायंस का स्ट्रक्चर है उसमें 3 पार्टियां ऐसी है जो कि नेशनल लेवल पर अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती है और जिसका थोड़ा आधार है। कांग्रेस है, सीपीआई और सीपीएम। इसके अलावा जितनी पार्टियां हैं वो अपने अपने स्टेट की पार्टियां हैं, उसका इंटरेस्ट अपने स्टेट के अंदर है। और इसमें अगर लोकसभा के चुनाव में एक गठबंधन होता है तो इन सारे रीजनल पार्टियों का दूसरे स्टेट में कोई औकात ही नहीं है। अखिलेश यादव अपने पिता के समय से समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के समय से कोशिश किया कि जब मुस्लिम यादव समीकरण उत्तर प्रदेश में है तो बिहार में वही मुस्लिम यादव समीकरण में सेंधमारी करके कुछ सीटें ला सकते हैं, या फिर बिहार में हम पूर्वांचल से बढ़ते हुए बिहार की तरफ जाएंगे तो नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। एक भी सीट नहीं मिला। छोटे मोटे एक आध सीट गठबंधन के आधार पर कभी मिला है, वो इनकी सीट नहीं थी विधानसभा में। वही स्थिति है। अगर ममता बनर्जी कोशिश करती रह गई कि नहीं हम पश्चिम बंगाल में सत्ता में हैं, इतनी औकात है मेरी, हम 15-15 साल सत्ता में रहे, क्या वो बॉर्डर इलाके में यानी झारखंड में या बिहार में या उड़ीसा में एक भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर टीएमसी को मजबूत कर पाई? टीएमसी को मजबूत करने के लिए नॉर्थ ईस्ट जा रही थी। छोटे स्टेट है, वहां पर कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो कि महत्वाकांक्षी होते हैं, उनके पास बैकअप नहीं होता, पैसे नहीं होते तो पैसा देती हैं, उन्हें खरीदती हैं, चुनाव लड़वाकर कुछ सीटें जीतने की कोशिश करती हैं। गोवा में चुनाव लड़ने के लिए चली गई, बिहार में या फिर उड़ीसा में या झारखंड में हिम्मत ही नहीं हुई, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में लड़ी। अलग अलग स्टेट में ऐसी स्थिति अलग अलग पार्टियों की है। शरद पवार कितने भी बड़े नेता होंगे, आप मराठा छत्रप कह जाओ, लेकिन बिहार में कोई औकात नहीं है, न यूपी में औकात है। तो स्टेट असेंबली के इलेक्शन में इन लोगों का कोई एक दूसरे से इंटरेस्ट भी नहीं है, भले ही एकजुटता की बात कर लें। लोकसभा के चुनाव में ये अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं तो अपने क्षेत्र में एक दूसरे से लड़ेंगे। अब ये 3 पार्टियां जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई सीपीएम है, ये तीनों पार्टियां का अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी से एक तरह दुश्मनी है। सीपीआई सीपीएम कभी उसके साथ नहीं आ सकती, यानी पूरा कम्युनिस्टों का गठबंधन नहीं आ सकता। और कांग्रेस को लगता है कि जैसे ही टीएमसी कमजोर होगी, लोकसभा के चुनाव में हम पर भरोसा बढ़ेगा मुसलमानों का, हमारी सीटें बढ़ेगी। तो इसलिए दिल्ली का जो प्लान इनका चल रहा था वो बीच रास्ते में ही अटक गया है। सारे जो लीडर हैं वो लग रहा है उनको कि अपने अपने क्षेत्रों पर ध्यान दो, ये ममता बनर्जी को मजबूत करने के लिए दिल्ली में कियोस्क पैदा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आगे प्लान बढ़ नहीं रहा। देखते हैं मॉनसून सत्र के दौरान क्या कर पाती है। बिल्कुल, बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? कानूनी लड़ाई तो बहुत जबरदस्त दिख रही है वाड्रा परिवार और गांधी परिवार में। देखिए, एक बात, एक कटु सत्य ये है कि सरकार को गांधी परिवार के खिलाफ अपने एक्शंस जो है वो तेज करने पड़ेंगे। सो फॉर व्हाट मैसेज दैट हैज बीन गोइंग ऑन कि भाई गांधी परिवार के ऊपर हाथ डालने में सारे लोग डरते हैं, और अभी तक कुछ हुआ ऐसा नहीं। बीच में बस एक बार राहुल गांधी की सदस्यता गई थी मानहानि के केस के अंदर, फिर वो वापस भी हो गया, लेकिन केसेस बहुत सारे हैं। चाहे वो सिकोहाबाद का जो आज उसमें जमानत मिली, हालांकि उसको कोई माने मतलब नहीं है। सोनिया गांधी के ऊपर उनके वोट को लेकर के जो वोटर लिस्ट में नाम है, तो ब्रेजन तरीके से वो पता नहीं वो क्यों ये विलंब हो रहा है, तारीख पे तारीख लग रहा है या कुछ हो रहा है। उसी तरीके से राहुल गांधी के ऊपर ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का जो मसला है, हालांकि उसमें कोर्ट ने कहा है, तो कानूनी लड़ाई अपनी जगह पे है। आपको राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका वाड्रा के खिलाफ, उनके पति के खिलाफ और सोनिया गांधी के खिलाफ, चाहे वो मामला नेशनल हेराल्ड का हो, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मसला हो, प्रियंका वाड्रा का हिमाचल के घर का मसला हो, देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज। इसके ऊपर थोड़ा प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है, और ये देश की जनता चाहती भी है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी वो बड़े ही उपद्रवी नेचर के हो गए हैं, लोगों को लगता है कि इतना ये बकवास कर जाता है, इतनी बातें बोल जाता है, इतने उद्दंडता कर जाता है, लेकिन अब जैसे क्यों नहीं ऐसा होता है? क्या सरकार को मालूम नहीं है कि वो विदेश यात्रा करने जाते हैं तो मस्कट से फिर कहां निकल जा गए? भाई, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं बता रही है कि 30 दिन से कहां बीच में वो गायब थे, थाईलैंड में थे कि बैंकॉक में थे कि कराबी में थे कि पता नहीं कहां थे, यह आपको बताना चाहिए। तो सरकार शुड कम आउट कि देखिए ये आदमी यहां गया था, यहां जाने के बाद वो गायब हो गया,
ये आपको करना होगा, और नहीं तो फिर वही जो कुछ लोग जो है वो टीवी डिबेट में भी आते हैं, वो कहते हैं भाई राहुल के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हो, और बीजेपी वाले दुबक जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम तो कानून के हिसाब चल रहे। कानून वानून अपनी जगह पे है। राहुल गांधी धमकी देता हुआ घूम रहा है कि हमारी सरकार जिस दिन आएगी उस दिन सबको जेल में डाल देंगे। दिस इज व्हाट ही हैज बीन सेइंग। तो ये जो कानूनी पचड़ा है वो अपनी जगह पे है। देयर आर एन नंबर ऑफ इशूज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती तो है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक्शन बहुत धीरे धीरे धीमी गति से आगे बढ़ती है। अब देखिए, बेल भी मिल गई, राहत भी मिल गई है और सुनवाई भी सोनिया गांधी के मसले में टल गई है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि मुसीबत आ सकती है? देखिए, मुसीबत में तो पूरा परिवार है, और मुसीबत दो तरह की होती है डेमोक्रेसी में। एक मुसीबत है कानूनी तरीके से आपको सजा दे दी, दूसरी मुसीबत यह है कि आपको इतना बदनाम किया जा रहा है। ये सुनवाई हर रोज होती है, चर्चाएं होती है। सोनिया गांधी जो इतने दिनों से राहुल गांधी बोल रहे थे नहीं ये वोट चोरी का मसला है, वोट चोरी का मसला है, अचानक आ गया सोनिया गांधी का नागरिक नहीं थी, वोटर आईडी कार्ड बनवा ली और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। अभी भी सुनवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है। तो सोनिया गांधी हर बार ये मजबूर हो जाएगी बताने के लिए कि हम किस आधार पर नागरिक नहीं होने के बावजूद वोटर आईडी कार्ड बनवाए थे। उसी तरीके से राहुल गांधी अब ये नए पचड़े आ गए, डुअल सिटीजनशिप के बाद कहा कि नहीं संपत्ति भी इसके पास बहुत ज्यादा है, आय से अधिक संपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी उधर से आ गई कि देखो भाई ये 54 यात्राएं किया है और सीक्रेट ट्रिप करता है, ये प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। ये किरण रिजिजू बोल रहे हैं ये कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, ये विदेश यात्रा में जाते हैं और सीक्रेट ट्रिप के नाम पर अपने सुरक्षा कवर को भी धोखे में रख देते हैं। तो जो तरीके चल रहे हैं वो आफत तो आई है, और आफत इस तरह का है कि लग रहा है कि इन सारे मामलों में थोड़े थोड़े फैसले आएंगे। कभी कुछ में सजा होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट से सस्पेंशन सजा पर मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में ये तो दिख रहा है प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये दोनों के दोनों चोर हैं कई लैंड डील में। उसके बाद राहुल गांधी ये करोड़ों की प्रॉपर्टी रखे हैं, झूठ बोलता है कि 11 करोड़ 10 करोड़ प्रॉपर्टी है। और सोनिया गांधी वो भी इस मामले में फंसे हैं कि नहीं इन्होंने कितने साल तक शादी के बाद भी भारत की नागरिकता नहीं ली। ये फिर से चर्चा हो रहा है। तो ये ऐसा क्रिएट हुआ है नैरेटिव कि कोर्ट से अगर सजा मिलने में देर भी होगी तो जनता तो वैसे ही सजा देगी जैसे अरविंद केजरीवाल घर में बैठकर आजकल मक्खियां मार रहा है, उसी तरह 10 जनपद के अंदर भी सन्नाटा रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा को शिकोपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत स्थायी नहीं मानी जा रही। दूसरी तरफ सोनिया गांधी से जुड़ी नागरिकता और वोटर लिस्ट विवाद की सुनवाई टलने के बाद मामला अभी भी अदालत में ही बना हुआ है। आने वाला वक्त मुसीबत भरा सोनिया गांधी के लिए साबित हो सकता है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन, विपक्षी एकजुटता भी दिखाई नहीं दे रहा। ममता बनर्जी चारों तरफ से अकेले पड़ गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।